नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देते समय कुछ जरूरी चीजों की जानकारी हर हाल में देनी होगी। बिहार सरकार ने सरकारी योग सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में 4 महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हर हाल में देना सुनिश्चित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देश का पालन करना प्रथम से लेकर तृतीय वर्ग के कर्मियों के लिए अनिवार्य है। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को इस तथ्य से अलग रखा गया है। प्राधिकारी द्वारा जो संपत्ति का विवरण दिया जाता है उसमें यह बड़ी बात सामने आई थी कि वह जानकारी आधी अधूरी देते हैं। इससे संपत्ति की वास्तविक जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग इस बारे में कई बातों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है। संपत्ति का ब्यौरा जारी करने वाले प्राधिकारियों को अपनी या अर्जित या विरासत या परिवार के किसी सदस्य का नाम से जारी संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम, पत्ते या बंधक पर उसके द्वारा ली गई जमीन या जायदाद के बारे में भी जानकारी स्पष्ट करनी होगी। परिवार के किसी सदस्य अपने नाम पर लिए गए शेयर, डिवेंचर, नाम पर निरपेक्ष पत्र समेत बैंक में पूरी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, इन कर्मचारियों को विरासत के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर इन कर्मचारियों के पास किसी भी तरह का कर्ज है, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर, तो उसकी जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी। वहीं संपत्ति की जानकारी देते समय कर्मचारियों को इस बात का बेहद ख्याल रखना जरूरी होगा। कर्मचारी को 30,000 से कम 6 संपत्ति को जोड़कर एक साथ दिखाना होगा। उसमें कपड़े से लेकर कर तक, पुस्तक समेत दैनिक वस्तु का मूल्य शामिल करना आवश्यक होगा। सभी सरकारी सेवकों को अपने कार्यकाल की शुरुआत से लेकर मौजूदा समय के दौरान अर्जित सभी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कर्मचारी सरकार को जानकारी दिए बगैर किसी अचल संपत्ति की खरीदारी नहीं कर सकेगा। सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू कर दिया है, यानी कि अगर आप कोई संपत्ति, जमीन, जायदाद की खरीदारी करते हैं और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो बिना सरकार को बताए उनके आदेश के बगैर आप इस संपत्ति को नहीं खरीद सकते। साथ ही साथ संपत्ति का ब्यौरा देते समय भी आपको इन जरूरी चीजों का ख्याल रखना बेहद आवश्यक हो गया है।